किसी के साथ तुमने धोखा नहीं किया, किसी के साथ तुमने झूठ नहीं बोला, किसी के साथ तुमने नाइंसाफी नहीं की। और पता है, जब तुमने इतनी ईमानदारी निभाई तो इस बार जो मैंने तुम्हें जबरन वापस उस व्यक्ति से मित्रता करवाई, जिससे तुम्हें देखना, सुनना, बात करना, जिसकी उपस्थिति तुम्हें पसंद ही नहीं है, तो उसके पीछे का कारण मात्र इतना है कि आज से पहले तक तुमने उस व्यक्ति के लिए बहुत वफादारी निभाई है। और जीवन में पहली बार इस साल उसे मौका मिलेगा कि वो तुम्हारे लिए अपनी कलम से कुछ अच्छा करे। तो इस समय पे तुम्हारी मित्रता होनी चाहिए, शत्रुता नहीं। इस बार जो भी रिश्ते टूटे हैं और बने हैं, सिर्फ मैंने तुम्हें देखकर काम किया है, किसी और का कुछ भी नहीं। अगर तुम मेरी बातों को गौर करोगे पिछले कुछ दिनों से, तो मैंने हर वक्त, हर समय, हर क्षण तुम्हें प्राथमिकता दी है। अगर कहीं डांटा भी है ना, तो तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि ये साल जीत का साल है। इस साल तुम्हें जीतना है और तुम जीतोगे इस साल। और उस जीत को पाने के लिए ये ज़रूरी है कि इस साल तुम मेरी बातें मानो। जो जीवन से जा रहा है उसे तुरंत जाने दो, जो आ रहा है उसे एकदम आने दो। तुम्हें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें न शोर करना है, न शांति में रहना है। बस जो कर रहे हो वही करना है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कुछ लोगों के चले जाने का गम तुम्हें है। कुछ लोगों के एकदम से निकट समय में इस तरह चले गए, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बुरी लगती हैं। लेकिन तुम अब कुछ नहीं कर सकते। ये एक प्रक्रिया है जीवन की, और इसमें जो आगे बढ़ चुके हैं उन्हें पीछे नहीं लाया जा सकता, और जो पीछे हैं उन्हें अभी आगे नहीं किया जा सकता। जो छोटा है तुम उसे एकदम से बड़ा नहीं कर सकते। जो जा चुका है उसे तुम वापस नहीं ला सकते। तुम्हारी वश में कुछ नहीं है। तो कितना शोक मनाओगे? समझो इस बात को, कितना शोक मनाओगे? अब बस बंद कर दो। अब शोक मनाना बंद कर दो। कल तुमने मन लगाकर मेरी सच्चरित पढ़ी तो नहीं थी, ये बात तो मुझे मालूम है अच्छे से। लेकिन चलो, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि तुम इस बात को लेकर ईमानदार थे कि हाँ, तुमने मन लगाकर वो काम नहीं किया। मैं इसी बात से बस खुश हूँ। और तो मैं बस यही कहूँगा कि चाहे किसी दिन नहीं पढ़ सकते हो सच्चरित, पर कम से कम छुट्टी वाले दिन ना जरूर पढ़ा करो, ज़रूर पढ़ो। और इस बार तुम्हें ये भी याद रखना है कि इस बार जितने भी त्योहार आएंगे ना, उन सारे दिन अगर तुम सच्चरित नहीं भी पढ़ सकते हो, तो भी तुम्हें मेरी चालीसा या हनुमान चालीसा पढ़ लेनी है सुबह सुबह। तुम्हारा इतना ही काम है। अभी होली आएगी और इस साल कितने त्योहार बाकी हैं, शिवरात्रि है, बहुत कुछ है। तुम्हें ये सब पहले ही सुबह सुबह कर लेना है, ताकि तुम निश्चिंत होकर रह सको। और वैसे भी हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हारे घर पे मैं रोज किसी ना किसी से करवा दे रहा हूँ। तुम्हारे कमरे में भी पाठ हो रहा है, तुम जानो या ना जानो, पर तुम्हारे कमरे में भी पाठ हो रहा है, जिससे कि तुम एकदम निश्चिंत रहो। कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आसपास आए नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ ना तुम्हारा बिगाड़ने नहीं आएगी। पर हाँ, किसी को अगर मुक्ति चाहिए तो जरूर तुम्हारे निकट आ सकती है। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है और उससे तुम्हारी रक्षा हो, तुम पर कोई असर ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत हिफाजत से रखा है। और इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे आगे हनुमान चालीसा पढ़वा देता हूँ। तुम्हें डरना नहीं है, निश्चिंत रहना है और खुश रहना है। इतनी काबिलियत है, इतनी कृपा है मेरी, कि लोग तुम्हारे निकट आना चाहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ये चीज़ है, ये कृपा है। और ये तब रहेगी और तभी तक रहेगी जब तक तुम्हारे मन में इस तरह की सरलता है, जो कि आज है। मैं जानता हूँ, इस चीज़ को हमेशा बरकरार रखना। खूब खुश रहो।